ਹਾਈ ਗਾਇਸ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 21 ਡੇਜ਼ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ फॉर ऑल आर सब्जेक्ट ग्रुप 2 कॉस्ट ग्रुप 2 एफएमएसएम एंड ग्रुप 1 एडवांस अकाउंटिंग जिसके अंदर कई सारे सेशंस हम अब तक कर चुके हैं। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में 15 सेशंस अब तक हम कर चुके हैं एंड आज बारी है डे नंबर 16 की। हम सिर्फ कौन से चैप्टर्स हमारे अब तक रह गए? मार्जिनल कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन, इंटेग्रल नॉन इंटेग्रल और सर्विस कॉस्टिंग। बाकी सारे चैप्टर हम डिटेल में अब तक कर चुके हैं, चाहे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो, थ्योरी हो या फिर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, ऑलराउंड तरीके से हम देखते उनको जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे डे नंबर 16 में मार्जिनल कॉस्टिंग की एंड जो नोट्स इसके अंदर यूज होने वाले हैं आप टेलीग्राम चैनल से पुत्र ले सकते हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर वीडियो पर आ गए तो पुत्र लाइक कर दो, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, लाइक कर दो छेती छेती फटाफट। हाँ जी, डे नंबर 16 मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने लिखा है 1। अब मार्जिनल कॉस्टिंग काफी बड़ा चैप्टर है, तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो सेशन 1 में आज कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ मैं आपको सेशन नंबर 2 यानी कि डे नंबर 17 में भी पुत्र करवाऊंगा। देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है वो एग्जाम में काफी पॉपुलर इस टाइप का प्रश्न कहता है जी SHA लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग ट्रेडिंग रिजल्ट। हमें ये डाटा दिया हुआ है, ईयर कौन सा है, सेल्स है और प्रॉफिट है। तो ईयर 12-13 और 13-14। 12-13 की सेल 25 लाख, 13-14 की 20 लाख, प्रॉफिट आपने कमाया 10% ऑफ सेल एंड 8% ऑफ सेल। इस डाटा के बेस पर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जी आप ये वाली चीजें बता दो, फिक्स कॉस्ट बता दो, ब्रेक इवन पॉइंट बता दो, प्रॉफिट बता दो अगर सेल इतना है, रिवर्स हो गया सेल बता दो अगर प्रॉफिट इतना है, और लास्ट में कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो अगर इतना प्रॉफिट है। अब आपको जो ये डाटा दिया आप इससे करके आ सकते हैं, बड़ा ही आसान। सबसे पहले जो प्रॉफिट परसेंटेज में आप इसको रुपए टर्म में निकाल लो। कैसे निकाल लोगे? 25 लाख रुपए का 10% 2.5 लाख हो गया और 20 लाख का 8% 1,60,000 हो गया। उसके बाद सबसे पहले आपका निकलेगा पीवी रेशियो। फॉर्मूला होता है जी चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो एक बार आ गया, उसके बाद आप आगे आप बढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा जी। कम ऑन। तो ये हमारे पास है जी डाटा, जो हमारे पास के है, अरे डाटा से जो क्वेश्चन ने दिया था ईयर सेल और प्रॉफिट। तो ईयर 12-13 की सेल 25 लाख, 13-14 की थी 20 लाख, प्रॉफिट था 10% 8%। तो हमने मल्टीप्लाई करते हुए सेल से वैल्यू निकाली 2,50,000 एंड 1,60,000 आ गया। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे जी? पीवी रेशियो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। अगर आप प्रॉफिट का चेंज देखते हो 2.5 लाख और 1,60,000 का डिफरेंस कितना की 90,000 और डिनोमिनेटर में सेल का डिफरेंस जो कि कितना है 5 लाख। तो पीवी रेशियो आ जाता है पुत्र 18%। जैसे ही आपके पास पीवी रेशियो आ गया, बड़ा आसान है काम। प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। फर्स्ट पॉइंट में उसने क्या बोला? फिक्स कॉस्ट निकालो। आप अपने प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए जी क्या होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला बड़ा ही आसान, कैसे लिखते हैं हम कहते हैं सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन, और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट। हम इस इक्वेशन में सारी चीजें भर देंगे क्योंकि प्रॉफिट भी अपने पास है, सेल्स भी है, पीवी रेशियो भी है, तो फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्वेश्चन में 2 ईयर्स का डाटा है, आप किसी भी एक ईयर में भर दो, फिक्स कॉस्ट सेम ही आने वाली, तभी तो नाम फिक्स कॉस्ट है भाई। फिक्स कॉस्ट मतलब जो फिक्स हो गया है, ये चेंज नहीं होंगी भाई, चेंज नहीं होंगी, जितनी है उतनी ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आंदा। तो हमने 12-13 का डाटा ले लिया, अब 13-14 से भी करोगे सेम ही आएगा। 12-13 का डाटा लिया, प्रॉफिट कितना 12-13 में 2.5 लाख, सेल्स थी 25 लाख, पीवी रेशियो निकाली 18% और माइनस फिक्स कॉस्ट। तो इसमें वैल्यूज भरते जाइए और आप अंत में अपना निकाल लेंगे जी फिक्स कॉस्ट आएगा 2 लाख रुपए। तो ये हमारे पहले भाग का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट ने क्या पूछा? ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला होता है जी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट आई अभी अभी देखी 2 लाख और पीवी रेशियो हमने यहां पर निकाली थी जी 18%। तो आपने इस प्रकार से किया तो 11,11,111 रुपए। बटा फिगर ऐसा लग रहा है कितने आप सगन देने लगे हैं। 11,11,111 रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। सी पॉइंट में क्वेश्चन ने क्या पूछा? उसने आपको ये कहा कि अगर हमारी सेल्स 30 लाख रुपया तो प्रॉफिट कितना होगा? सेम स्टेटमेंट का प्रयोग करना, फॉर्मूला लगा दिया सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स उसने बोला 30 लाख किया, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा? तो सेल में 30 लाख आ गया, पीवी रेशियो ऑलरेडी 18% निकाली हुई है, फिक्स कॉस्ट कितना है 2 लाख। तो ये आ गया जी आपका कंट्रीब्यूशन 30 लाख का 18% 540 और फिक्स कॉस्ट से 2 लाख की। तो प्रॉफिट का आंसर आ गया पुत्र 3,40,000। यानी कि अगर मेरी सेल 30 लाख हो जाए तो प्रॉफिट आएगा जी 3,40,000। डी पॉइंट में उसने उल्टा पूछा, कहता अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है 4,75,000 तो बताओ सेल कितनी करूं? तो यहां पर फॉर्मूला लगता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सबसे पहले तो आप फिक्स कॉस्ट रिकवर करोगे जो कि 2 लाख की, और फिर कमाओगे प्रॉफिट 475 और पीवी रेशियो हमने निकाली है 18% की। तो टोटल न्यूमरेटर आपका बन गया 6,75,000, पीवी रेशियो है 18% की। तो आपका जो सेल्स है जी आ गया 37,50,000 रुपी।
ये आंसर आपका आ जाता है। लास्ट पॉइंट में उसने आपसे पूछा एमओएस बताओ कितना होगा अगर प्रॉफिट हो 270, तो एमओएस का फॉर्मूला तो बनता ही प्रॉफिट से। फॉर्मूला होता है जी प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। प्रॉफिट क्वेश्चन ने खुद बताया, पीवी रेशो हमने निकाली हुई, तो कंप्यूट करे आगे जी 15 लाख रुपए, यानी कि अगर 15 लाख रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तब जाकर मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा 2,70,000 रुपए का पुत्र। ठीक है, एक तो था ये वाला प्रश्न, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फेमस है। और एक ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा बा कमाल क्वेश्चन जी, very good question. Let us discuss following data are available from the budget record of Fine Sign Women's Handbag Company for the forthcoming budget period। तो कंपनी का डाटा है जी, सेलिंग प्राइस है 1000 रुपए का, वेरिएबल कॉस्ट देखें तो मटेरियल है 750 का, और एक सेल्समैन को कमीशन देते हैं 50, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 800। फिर बता रहे जी एनुअल फिक्स एक्सपेंस है, रेंट 7 लाख, सैलरीज 11 लाख, अदर फिक्स एक्सपेंस 5 लाख, और इन सबका टोटल करोगे तो कहता जी हो गया 23 लाख। तो क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस बता दिया, वीसी बता दिया और एफसी बता दिया। Although the firm manufactures bags with the different styles, they have identical purchase cost and selling price। कहता कहने को तो कई तरह के बैग हैं लेकिन कॉस्ट ना उनकी ऐसी ही होती है सबकी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द एनुअल ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड वैल्यू। ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, अगर यूनिट्स में निकालना है तो फॉर्मूला में आता है पुत्र कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर वैल्यू में निकालना है तो डिनोमिनेटर में रहता है पीवी रेशो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से वीसी माइनस करते हुए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे और पीवी रेशो निकाल लेंगे। पीवी रेशो बोले तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। तो इस तरीके से ये सबसे पहले चीजें निकाल लेंगे और फिर फिक्स कॉस्ट से एक एक करते हुए डिवाइड करेंगे, तो आंसर यूनिट्स और रुपए दोनों में आ जाएगा। ये लीजिए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला काम किया क्या हमने, सेलिंग प्राइस था 1000, वीसी था 800, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 200 रुपए, और पीवी रेशो निकाल लिया कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100 करके 20%। तो पहली चीज पूछी उसने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट दी है 23 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 200, तो आंसर आ गया जी 11,500 यूनिट का। ब्रेक इवन पॉइंट अगर रुपए में निकालना चाहूं तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो जो कि अभी निकाली 20% की, तो ये आ गया जी 1,15,00,000 रुपए, 115 लाख रुपए आंसर आ गया। ये तो आसान काम रहा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। कहता जी इफ द स्टोर्स मैनेजर इज पेड 1% कमीशन ऑन सेल, वट वुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट अगेन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड वैल्यू। कहता स्टोर मैनेजर को अगर हम 1% कमीशन दे दें सेल पर, आपका सेल प्राइस कितना है 1000, तो इसका 1% करोगे कितना होगा 10 रुपए। तो जो वेरिएबल कॉस्ट आपकी बन रही थी अभी तक उसमें थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा, 800 तो पहले ही थी, 1% कमीशन और आ जाएगा। ये देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना होगा, कमीशन टू स्टोर मैनेजर 1% ऑफ सेल, तो 1000 रुपए का 1% यानी कि 10 रुपए, आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है रिवाइज हो जाएगी। 800 तो पहले से ही थी, 10 रुपए और ऐड कर दिया तो कितना आ गया अब 810 रुपए, और कॉन्ट्रीब्यूशन भी रिवाइज हो जाएगी आपकी। 1000 का सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 810 माइनस किया तो रह गया 190 रुपए, तो रुपये में कंट्रीब्यूशन मिल गया। अब इसको पीवी रेशो भी कर लो, तो 190 कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 1000 का सेलिंग प्राइस गुना 100, तो रिवाइज होकर आगे पीवी रेशो 19%। मींस जब आप अब अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशो चेंज हो गया। तो अगर यूनिट्स में निकाल रहे हो, फिक्स कॉस्ट 23 लाख डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 190 है, तो अब आपको 12,106 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। पहले कितने बेचने पड़ रहे थे 11,500, लेकिन जैसे ही कंट्रीब्यूशन कम हुई इसका मतलब अवेलेबल टू सेल मोर यूनिट्स टू अर्न द सेम अमाउंट, तो 12,106 यूनिट बेचने पड़ेंगे। और अगर रुपए में निकालना चाहो तो आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या होगा पीवी रेशियो की 19%, तो अमाउंट में आया जी 1,21,05,263 रुपए, 1,21,05,263 रुपए का आपको करना पड़ेगा सेल। ये सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। थर्ड पार्ट में और कुछ कहता है, देखिए इन थर्ड पार्ट इट सेज इफ द फर्म डिसाइड्स टू पे अ फिक्स सैलरी ऑफ 9 लाख ऑफ सेल कमीशन। कहते हैं कमीशन कमीशन छोड़ो, ये देखो वेरिएबल में इसको कमीशन भी दे रहे थे, कहता कमीशन छोड़ो, इसको ना फिक्स खर्चा ले आओ 9 लाख। अब बताओ कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड वैल्यू। अब क्या करोगे, आपका फिर से सब रिवाइज हो जाएगा। अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी रह जाएगी, सिर्फ 750 की, क्योंकि ये 50 रुपए की कमीशन भी नहीं हम दे रहे, और जो फिक्स कॉस्ट है 23 लाख, इसमें आपका 9 लाख रुपए ऐड हो जाएगा, तो आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी जी 32 लाख रुपए की। अब इसके बेस पर हमें फिर से आंसर निकालना है। ये लीजिए, तो आपका जो रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा पुत्र, रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट 750, तो आपकी कंट्रीब्यूशन रह जाएगी 1000 माइनस 750 250 रुपए की, और आपका पीवी रेशियो रह गया कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, तो ये आ गया जी 25% का। और फिक्स कॉस्ट हमारी रिवाइज होकर आ गई 23 लाख की ओरिजिनल थी, और हम कह रहे हैं सेल्स कमीशन में 9 लाख की सैलरी दे देंगे मैनेजर को, तो 32 लाख। अब जब हम आंसर निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स,
फिक्स कॉस्ट रिवाइज होकर आई 32 लाख डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि अभी निकालती 250, तो आंसर आ जाता है पुत्र 12,800 यूनिट। सिमिलरली अगर आपको रुपए में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट आपकी 32 लाख है, उसको डिवाइड कर दीजिए पीवी रेशियो से जो कि हमने निकाली इस पार्ट में 25%, तो आंसर आ रहा है जी 1,28,00,000 रुपए का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में आपको ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन करवाते हैं, कभी फिक्स कॉस्ट तो कभी वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करते हुए। लास्ट पॉइंट पर आते हैं जी क्वेश्चन के, वंडरफुल वन। कहता जी कंसिडरिंग द ब्रेक इवन पॉइंट इन रिक्वायरमेंट है, कहता वापस ना ए पॉइंट पे आ जाओ, ए पॉइंट में जो आंसर है तो उसको कंसीडर करो। इफ द स्टोर मैनेजर इज पेड 2% कमीशन ऑन ईच बैग सोल्ड इन एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, आपका फर्स्ट पार्ट में ब्रेक इवन आया था 11,500 यूनिट का, कहता वहां तक तो नहीं दिक्कत, लेकिन स्टोर, मैं वापस पढ़ रहा हूं, स्टोर मैनेजर इज पेड 2% कमीशन ऑन ईच बैग सोल्ड इन एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन। 11,500 के बाद जितने भी बैग आप बेचोगे हम उसके ऊपर ना आपको 2% की कमीशन देंगे। 1,000 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 2% कमीशन का मतलब हम आपको 20 रुपए और देंगे जी। कहता बताना प्रॉफिट क्या होगा अगर हम 20,000 बैग बेचते हैं। तो आपको क्या करना है, 20,000 बैग तो टोटल बेचे, उसमें से 11,500 बैग को तो छोड़ दो, जो बाकी बच गए 8,500 बैग आपके, सिंपल सी बात 8,500 बैग बच गए, हमें उसके ऊपर निकालना है प्रॉफिट, क्योंकि 11,500 जो ब्रेक इवन है उसका सीधा सा मतलब है कि 11,500 तक तो मैंने अपने सारे खर्चे रिकवर कर लिए, 8,500 बैग जो बाद के बचे आपको, आप उन पर सीधा सीधा प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट तक हो चुकी। कैसे करना देखिए मैं दिखाता हूं आपको, बढ़िया है, ये लीजिए। तो ये है डिटेल, इस पॉइंट तक ये ब्रेक इवन पॉइंट है 11,500, कहां उसने बोला पॉइंट 1 वाला ब्रेक इवन लो, ये रहा जी पॉइंट 1 में हमारा 11,500 आया था। आपने टोटल बैग बेचे हैं, कहता जी 20,000 यूनिट, तो 20,000 में से अगर आप 11,500 माइनस कर दो तो 8,500 बचा। ये 8,500 क्या है, एमओएस, इसको बोलते हैं जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट से बाद की जो भी सेल होती है। इसमें आपका सेलिंग प्राइस है 1,000, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वो कहता हमें ना 20 रुपए की सेल्समैन कमीशन भी देनी होगी एक्स्ट्रा, तो 820 हो गया। तो आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, सीधी सी बात करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1,000 माइनस 820 180 रुपए की। तो आपने जो 8,500 यूनिट्स बेचे उनके ऊपर आप सीधा सीधा जो 180 का कंट्रीब्यूशन कमाओगे, 8,500 180 कहने को टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपकी यहां पर ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है। ब्रेक इवन पॉइंट का यही मतलब होता है कि यहां तक फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। ठीक है, मैं फिर भी आपको पढ़ा देता हूं, ये देखिए यहां पर मैंने डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। फिक्स कॉस्ट इज फुल्ली रिकवर्ड टिल द ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट विल बी अर्नड ऑन 8,500 यूनिट जो एक्स्ट्रा यूनिट आ रहे हैं। और ये भी ध्यान में रखना है आपको कि एनी कंट्रीब्यूशन अर्नड बियॉन्ड 11,500 इज सिंपली द प्रॉफिट, जो मैंने कहा कि 8,500 यूनिट के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो सीधा सीधा प्रॉफिट होगी। सेलिंग प्राइस है 1,000, वेरिएबल कॉस्ट 800 है, लेकिन क्योंकि हम 20 रुपए का कमीशन दे रहे हैं तो रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी 820, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस रिवाइज्ड वीसी 180 रुपए का। और हम क्या कह रहे हैं कि भैया जो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट होगा ये कंट्रीब्यूशन के बराबर होगा, और कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी, 8,500 यूनिट आपने बेचे, 180 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया, तो टोटल आपका आ गया जी 15,30,000, यही आपका कंट्रीब्यूशन है और यही आपका टोटल प्रॉफिट जो है बेटा बनेगा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में भी आया और आरटीपीज में कई बार दिया गया। चलिए मजा आ गया क्वेश्चंस करके। इसके अलावा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आइए इन्हें भी देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमें क्या पूछता है, कहता है जी अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रोडक्ट कॉस्ट में दो कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट एंड पीरियड। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, पहला ऑप्शन प्राइम कॉस्ट ओनली, दूसरा कहता है जी प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड, तीसरा कहते हैं जी प्राइम कॉस्ट एंड फिक्स ओवरहेड, और चौथा कहता है प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड। बड़ी ही आसान सी बात है, मार्जिनल कॉस्टिंग में जितने भी फिक्स खर्चे होते हैं वो तो पीरियड कॉस्ट होते हैं, और जितने भी वेरिएबल खर्चे होते हैं चाहे वो डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, कि प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट का मतलब हो गया जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वेरिएबल ओवरहेड का मतलब हो गया जो वेरिएबल नेचर के आपके ओवरहेड हो गए। एक और प्रश्न है, हमें कहता है जी बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन पॉइंट द फर्म डैश एंड आफ्टर रीचिंग द ब्रेक इवन पॉइंट द फर्म डैश। क्या लगता है ब्रेक इवन पर पहुंचने से पहले क्या होता है, लॉस, और उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट। पहली ऑप्शन कहता है जी बिफोर रीचिंग द फर्म अर्न्स प्रॉफिट आफ्टर रिटर्न कर लो, अरे गलत है भाई। कहता बिफोर रीचिंग ब्रेक इवन द फर्म डजंट इनकर लॉस नॉर इन प्रॉफिट एंड बाद में अनप्रॉफिट, ये भी गलत है। बिफोर रीचिंग ब्रेक इवन द फर्म इनकर्स लॉसेज, ये करेक्ट है। ब्रेक इवन पर आने से पहले भी लॉस होते हैं, उसके बाद होते हैं प्रॉफिट, चौथा कह रहे नन ऑफ द अबव। जो आपकी सही ऑप्शन है वो कौन सी है जी, सी, कि पहले होते हैं लॉसेज और बाद में होते हैं पुत्र प्रॉफिट। ठीक है जी, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का एक सेशन बेटा हमने ये वाला किया।
एक सेशन और लगेगा, उसमें मैं आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। सभी सेशंस मेरे साथ साथ करते रहिए, नोट्स टेलीग्राम चैनल से लेते रहिए, अपने पास पूरा बनाते रहिए, ठीक है ना, सो दैट एग्जाम वाले डे पर रिवाइज करना होगा तो क्वेश्चंस आप डेफिनेटली ये वाले रिवाइज कर सकते हैं जो मैं इन सेशंस के अंदर आपको करवाता जा रहा हूं। चलिए जी, मैं इसी के साथ लेता हूं अलविदा, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।